क्या वजह है कि ट्रंप के तमाम पैतरों के बावजूद भारत गाजा बोर्ड ऑफ पीस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल नहीं हुआ? क्यों मोदी के फैसले को नई दिल्ली का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है? हर पॉइंट पर आज बात हो, लेकिन एक जगह भारत ने एंट्री की है, वो है पैक्स सिलिका अलायंस। आखिर इससे भारत हासिल क्या करने जा रहा है? क्यों यह बात एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत शानदार और बेहद सिलेक्टिव तरीके से ग्लोबल बिसात पर अपनी चालें चल रहा है? आज की एक्स्ट्रा क्लास में इन सारे बातों पर आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये दुनिया अस्थिरता के दौर में फंसी है। एक साल पहले ट्रंप टैरिफ और अमेरिकी अधिनायकवाद की उठी लहर ने जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी हलचल मचाई। आज हाल ये है कि ट्रंप टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बता दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप के अनिश्चित दिमाग ने दुनिया की राजनीतिक धुरी को भी बदला है। पश्चिम अब वो पश्चिम न रहा। ग्लोबल साउथ अपनी सशक्त आवाज उठा रहा है। नई व्यापार संधियों और शांति के सूत्रों की खोज में दुनिया का भरोसा है भारत। Prime Minister Modi is the boss. तो चैप्टर यहीं से शुरू होता है आज का दोस्ती, डिप्लोमेसी, डील और ट्रस्ट का चैप्टर। वो अध्याय जो जियोपॉलिटिक्स की दिशा को तेजी से बदलने वाला है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी नई भूमिका को लेकर काम शुरू भी कर दिया है। दुनिया मानने लगी है कि असंतुलित होती वैश्विक राजनीति में भारत एक बैलेंसिंग पावर है। इसी साल की शुरुआत में यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स से शुरू करने से लेकर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 तक और फ्रांस ब्राजील से अहम समझौते तक भारत ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है। इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि भारत सिर्फ डील भर नहीं कर रहा, बल्कि बदलती दुनिया में एक भरोसेमंद और मजबूत दोस्त के रूप में अपनी पहचान भी बना रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही यूनाइटेड नेशन के महासचिव और आईएमएफ की चेयरमैन की मौजूदगी के बीच भारत ने दुनिया को बता दिया कि एआई के ग्लोबल मंच पर वो भविष्य का लीडर है। तो वहीं फ्रांस और ब्राजील के साथ भारत की टीम ने दोस्ती, डिप्लोमेसी, ट्रेड और ट्रस्ट के सूत्र पर जियोपॉलिटिक्स की एक नई विंडो खोली है। 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में भारत एक उभरती शक्ति भर नहीं है, बल्कि एक निर्णायक बैलेंसिंग पावर भी बन चुका है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एशिया प्रशांत से लेकर यूरोप और मध्य पूर्व तक भारत की कूटनीति मल्टी लेयर्ड, व्यावहारिक और परस्पर हितों पर आधारित है। भारत ग्लोबल साउथ के एक सशक्त और संवेदनशील लीडर के तौर पर आकार ले रहा है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सहयोग दोनों देशों के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्व रखता है। इस बीच एक बड़ी घटना अमेरिका में घट चुकी है। ट्रंप परेशान है। ट्रंप के जिस टैरिफ के आगे भारत नहीं झुका, अडिग रहा, अब वही टैरिफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवैध घोषित किया जा चुका है, ये कहते हुए कि ट्रंप को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है।
बीते करीब 1 साल से दुनिया के देशों पर टैरिफ बम फोड़ रहे ट्रंप का बम अब खुद उन पर फूटा है। ऐसा कि ट्रंप सन्नाटे में है। सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके ने ट्रंप को और अस्थिर कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करीब 150 से 175 बिलियन अमेरिकी डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। हालांकि यह अभी तय नहीं है कि राशि लौटानी होगी या नहीं। सवाल यह है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में ट्रंप टैरिफ पर आए फैसले के बाद क्या कोई असर पड़ेगा। हालांकि एक्सपर्ट की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अब अमेरिकन टैरिफ 18 से घटकर 15% हो सकता है, जो कि बौखलाए ट्रंप ने फैसला आने के बाद अस्थायी तौर पर लगाया है। तो क्या ट्रंप की नई बौखलाहट का असर भी जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा? इसका आकलन समय करेगा। फिलहाल तो पाकिस्तान चलते हैं, जहां चर्चा में है ये एक तस्वीर, शहबाज की उठक बैठक की तस्वीर। ट्रंप को एक पपेट तो मिल ही गया है, एक या दो पपेट, एक शहबाज, दूसरा मुनीर। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इन दोनों पपेट्स को ट्रंप गाजा बोर्ड ऑफ पीस के मनोरंजक मंडल में रख चुके हैं, ताकि गाजा के पीस वाले बोर्ड में माहौल थोड़ा हल्का फुल्का बना रहे। बोर्ड ऑफ पीस समिट के दौरान शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ की बदन भाषा से लेकर उनके वाक्य विन्यास तक पर खूब फप्तियां कसी। इस वीडियो में शहबाज ट्रंप से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रंप शहबाज के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ऐसे खींच रहे हैं जैसे कोई उनसे गले मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहा। वैसे तो शहबाज की हाइट ट्रंप से कम है, लेकिन इस वीडियो ने पूरे पाकिस्तान के कद को दुनिया के सामने घटा दिया। पाकिस्तानी अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हरकतों पर फायर हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि दुनिया के हर मंच पर आखिर भिखारी वाली बदन भाषा और भाव के साथ शरीफ और उनके फील्ड मार्शल क्यों खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि मुनीर ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस में जाने से कन्नी काट ली कि बम अगर आगे कभी फूटे भी तो शहबाज पर, क्योंकि बम फूटना तो तय है। अगर सेना भेजी तो पाकिस्तान के भीतर, और अगर नहीं भेजी तो ट्रंप फोड़ेंगे। कुल मिलाकर न मुनीर बचने वाला है और न ही शहबाज। दरअसल मुनीर और शहबाज ट्रंप के ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जहां एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। गाजा बोर्ड ऑफ पीस न मुनीर एंड शहबाज से उगला जा रहा है, ना ही निगला जा रहा है। फजीहत ऐसी कि आगे बढ़े तो मरे, पीछे पलटे तो मरे। अब आप सोचिए जरा, गाजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की भूमिका क्या? भाई पैसे तो है नहीं कि गाजा के विकास के लिए दे दोगे, अपना विकास कर ही नहीं पा रहे। शहबाज तो इस चक्कर में बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में पहुंचा था कि क्या पता लेने देने में $150 उनकी जेब में गिर जाएं, खर्चा चल जाएगा। इसे समझिए ऐसे कि बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिका के अलावा शामिल 9 मुस्लिम देशों ने गाजा विकास के लिए $7 अरब की राशि देने की घोषणा की। जिन देशों ने यह पैसे देने का वादा किया है उनमें कजाकिस्तान, अजरबैजान, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान और कुवैत का नाम शामिल है। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान क्या करेगा? जिसको खाने के लाले पड़े वो पैसा कहां से देगा? पिछले दिनों शहबाज शरीफ को आपने सुना ही था कि वो खुद ही बता रहे थे कि कैसे भीख मांगने के लिए हर जगह चले जाते हैं तो नजरें झुकानी पड़ती हैं। इस बयान में उन्होंने मुनीर को भी लपेट लिया था। तो क्या इसलिए इस बार मुनीर अमेरिका गया ही नहीं?